तो चैप्टर नंबर 4 में अगला टॉपिक आता है, वो आता है समांतर प्लेट संधारित्र। और जो इससे पहले हमने क्या था वो संधारित्र के बारे में क्या था, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, वो सब हमने कर लिया था। अब जो संधारित्र के 3 प्रकार होते हैं, एक तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, एक तो ये लिखा हुआ ऊपर, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, दूसरा गोलीय संधारित्र होता है और तीसरा बेलनाकार संधारित्र होता है। तो इसमें जो 1 नंबर है समांतर प्लेट संधारित्र, इसको हम आज करते हैं। तो देखना इजी टॉपिक है और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छे से इसको देखना है। तो देखना समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि अपने पास 2 धातु की प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, दोनों धातु की प्लेटें समान है। जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्लेट की है वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्लेट की है। ये दोनों समान धातु की प्लेटें हैं। अब क्या करते हैं, धातु की प्लेट को बैटरी से जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस और इसके ऊपर आ जाएगा इतना ही माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस का क्यू, सॉरी यहाँ पर प्लस का क्यू और यहाँ पर माइनस का क्यू। इसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ते ही इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा प्लस और इस प्लेट के ऊपर माइनस आ जाएगा। और जो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, यानी कि इस प्लेट का क्षेत्रफल है, तो दोनों प्लेटें दी हुई है। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से प्लेटें हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ये जो प्लेट है इनका क्षेत्रफल क्या है, ए, और ये जो दूरी है इसकी, ये है स्मॉल डी, अल्प दूरी पर ये स्थित है। अभी इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है, समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की 2 धातु प्लेटें, इन दोनों धातु प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो, अल्प दूरी पर एक दूसरे के क्या है, समांतर स्थित हो, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है। तो देखना कैसे निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखना धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। ये हमने पीछे कर लिया था अब की परिभाषा, C बराबर Q अपॉन V, यानी कि आवेश तथा विभव के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब आवेश तो हमें पता ही है, Q दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, विभव निकालना है। तो देखना विभव हम कैसे निकालेंगे, और जैसे ही V का मान आएगा, V का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और हमारे पास ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी। तो अब हमें किसका मान निकालना है, इस V का मान निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धातु की जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, ये जो धातु की प्लेटें हैं, इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये आपको याद रख लेना है कि धातु की जो प्लेटें हैं उन दोनों प्लेटों का के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा और इनके मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगा, जैसे इसमें हम बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो इनके मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जो विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लेटों के मध्य वो होता है E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको याद रखना है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लिखेंगे धातु की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तो कितना हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा हमें पता है पृष्ठ आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता और E है विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व हम इससे पहले कर चुके हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। ये पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है, आवेश तथा क्षेत्रफल बराबर होता है सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू आ गया Q अपॉन A। अब ये जो सिग्मा है, ये रहा सिग्मा, इस सिग्मा की जगह हम ये मान रख देते हैं। तो जब E बराबर अपने पास कितना आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। क्योंकि दो धातु की दोनों प्लेटें हैं उनके मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो सिग्मा है वो पृष्ठ आवेश घनत्व है और पृष्ठ आवेश घनत्व हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था कि आवेश तथा क्षेत्रफल। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A हो गया है। अब इस सिग्मा का मान, ये जो सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा की जगह Q अपॉन A लिख देंगे तो Q अपॉन A और नीचे एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है और इसको समीकरण नंबर देते हैं 2। अब हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था 3 का चैप्टर, उसमें हमने एक संबंध निकाला था विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। वो आया था E बराबर माइनस dV अपॉन dr, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, विभवांतर बटा दूरी। ये संबंध हमने निकाल लिया है। E बराबर माइनस dV अपॉन dr, यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो गया, dV का मतलब है विभवांतर और dr का मतलब है दूरी। तो विद्युत क्षेत्र इक्वल टू हो गया dV अपॉन dr। ठीक है, हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है V का मान। तो विद्युत क्षेत्र गुणा हमें क्या कर देंगे, दूरी कर देंगे। देखना, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा दूरी। विभवांतर अपॉन में दूरी, हमें निकालना है विभवांतर। तो विभवांतर इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। विभवांतर को लिखेंगे V से और विद्युत क्षेत्र को E से, और बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d। तो इनटू में कितना हो गया, स्मॉल d। तो विभवांतर हो गया है V बराबर A इंटू में d। अब E का मान समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 2 से E का मान रखने पर, तो समीकरण 2 से E का मान रखेंगे Q A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना है D। ठीक है, यानी कि अपने पास आ गया QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 3। V का मान अपने पास आया है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इस V का मान हम किसकी जगह रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो सहायता है वो आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, सॉरी समीकरण 1 कितना है, C बराबर Q अपॉन V है और V का मान ये रहा, तो Q अपॉन V का मान ये रहा, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q पहले से ही है, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो कितना बचेगा Q इंटू में D, तो Q से Q कैंसिल, तो जो C बराबर आया है अपने पास, तो जो C बराबर आया है वो कितना आया है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, यानी कि जहां पर ये C क्या है, यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो C बराबर तो है चालक की धारिता या फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, की तो है धारिता, ये क्या है क्षेत्रफल, ये है क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और D क्या है जो प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी, ठीक है। जहां C है धारिता, A है प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता और D है प्लेटों के मध्य दूरी। और इससे आपको एक बात पता चल रही है, तो C समानुपाती होता है A के और C व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, 1/D के, यानी कि जैसे जैसे क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतनी ही अधिक होगी। C व्युत्क्रमानुपाती 1/D, यानी कि अगर दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। तो ये इस बात से पता चल रहा है C समानुपाती A, यानी कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी अधिक होगी, और जो बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो ये जो टॉपिक था अपना, ये था समांतर प्लेट संधारित्र। इसको एक बार और बताते हैं जल्दी से, बाद में इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो देखना समांतर, इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था, संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र बता दिया था, किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। अब संधारित्र का सिद्धांत भी हमने कर लिया था। अब संधारित्र में ही अगला टॉपिक आता है कि संधारित्र को 3 भागों में बांट दिया है, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र और एक बेलनाकार संधारित्र। तो इसमें हमने 1 नंबर स्टार्ट किया है समांतर प्लेट संधारित्र। इसकी क्या परिभाषा होती है कि समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की 2 धातु प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो 2 प्लेटें हमारे पास, एक तो ये है और एक प्लेट ये है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई जितनी है उतनी ही इस प्लेट की है, यानी कि दोनों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई समान है, समान क्षेत्रफल के। अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल A है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या है, A। यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल d। अब क्या किया है, इन दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर प्लस है तो ये प्लेट के ऊपर क्या जाएगा, प्लस, और बैटरी के सिरे पर माइनस है तो इसके ऊपर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का क्यों, यहाँ पर माइनस का क्यों। अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q/V, यानी कि आवेश तथा विभव के अनुपात को हम बोलते हैं धारिता। अब Q तो पता ही हमें, ये रहा Q, हमें निकालना क्या है, विभव V का मान निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, विभव V का मान निकालेंगे। तो V के मान के लिए जो ये प्लेट है प्लस Q माइनस Q, इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैटरी से जुड़ा हुआ है, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और आवेशों के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाएगा।
और जो प्लेट होती है इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये आपको याद रखना है। जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, जहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। और पृष्ठ आवेश घनत्व हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था, क्या फॉर्मूला था इसका, Q अपॉन A। तो ये सिग्मा का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो E बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर लिख लेते हैं 2। अब विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध होता है E बराबर माइनस dV अपॉन dr। ये हमने 3 के चैप्टर में किया था। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो आएगा विद्युत क्षेत्र विभवांतर बटा दूरी। हमें निकालना क्या है, विभवांतर निकालना। तो विभवांतर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इंटू में दूरी। विभवांतर को लिख दिया V से, विद्युत क्षेत्र है E और दूरी प्लेटों के बीच की दूरी आप देख सकते हो स्मॉल d, तो यहाँ पर लिख दिया स्मॉल d। अब E का मान देखना, ये रहा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हमने यहाँ पर E का मान रख दिया है, तो QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आ गया, इसको समीकरण नंबर 3। अब ये V का मान आ गया है और ये V का मान हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी। तो यहाँ पर रखा है C बराबर Q अपॉन V। V का मान है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट पर चला गया, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। यानी कि धारिता वो क्या आई है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जहाँ पर C तो है धारिता, A है प्लेटों का जो क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, और जो D है वो क्या है, कि जो प्लेट है उन प्लेटों के बीच की दूरी। यानी कि जो C समानुपाती किसकी है, A के, और C विकर्मानुपाती है 1 अपॉन D के। यानी कि जैसे जैसे क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे दूरी को कम करेंगे वैसे वैसे धारिता भी बढ़ेगी। इस प्रकार से अपना टॉपिक खत्म हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल है, वो भी हम करते हैं अभी। ये जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 5 का एग्जाम्पल है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवाट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा। 20 माइक्रोफेरेड धारिता दे रखी है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया। देखना क्या दिया गया है, जो धारिता है C का मान वो हमें दिया हुआ है 20 माइक्रोफेरेड। तो 1 माइक्रोफेरेड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। तो C बराबर हम लिख सकते हैं इसको 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। विभवांतर V का मान हमें दिया हुआ है 10 किलो वोल्ट। इसको वोल्ट में बदल लेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 10 की पावर 3 वोल्ट। ये V का मान आ गया, और ये हमारे पास C का मान है। हमें निकालना क्या है, आवेश निकालना है। तो देखना धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा होती है C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से हम Q बराबर करेंगे तो C इंटू में क्या जाएगा V। तो Q बराबर C का मान कितना है, 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा 10 गुणा 10 की पावर 3, 10 गुणा 10 की पावर 3। तो Q इक्वल टू ये आ गया 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर एक तो है 10 की पावर 4। तो Q इक्वल टू 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, या फिर Q इक्वल टू 0.2। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो जो आवेश आएगा प्रत्येक प्लेट पर वो आएगा Q इक्वल टू 0.2 कूलम। जो 6 का एग्जाम्पल दिया है वो दिया हुआ है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा इनके मध्य की दूरी है वो स्मॉल d है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना तथा प्लेटों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता
अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। तो देखना जो धारिता है C बराबर वो है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये फॉर्मूला हमने निकाला। प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना, इसमें दिया हुआ है प्लेटों का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है 2 गुना, और मध्य की जो दूरी है वो दी हुई है आधी। आधी कर दी जाए तो अपने प्रारंभिक मान की तुलना में धारिता वो क्या हो जाएगी। तो देखना प्लेटों की जो का क्षेत्रफल तो है 2 गुना और मध्य की दूरी कितनी है आधी। तो हमें नई धारिता निकालनी है। तो नई धारिता को मान लेते हैं क्या है C डैश है। अब A है क्षेत्रफल वो कितना हो रहा है 2 गुना, तो 2A एप्सिलॉन नॉट बटा जो दूरी है D वो क्या हो रही है आधी, तो D बटा 2 2 ऊपर चला जाएगा। तो C डैश बराबर क्या बचेगा 2, यह है 2A इनटू एप्सिलॉन नॉट और अपन में कितना आ गया है D। अब C डैश बराबर 2 दूनी हो गई 4A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अब जो A एप्सिलॉन अपॉन D और A एप्सिलॉन अपॉन D इसको हम क्या लिख सकते हैं C। तो C डैश बराबर आ गया 4C, यानी कि जो नई धारिता है वो प्रारंभिक धारिता की कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेना नई धारिता प्रारंभिक धारिता की 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि जो पहली जो धारिता का फॉर्मूला हमें पता है C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अब जो प्लेटों का क्षेत्रफल तो हो रहा है 2 गुना और जो बीच की दूरी हो रही है आधी, तो नई धारिता को हम मान लेते हैं कितनी C डैश है। क्षेत्रफल 2A और इनटू में एप्सिलॉन नॉट, दूरी हो रही है आधी तो B बटा 2। अब 2 ऊपर चला गया है तो 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, 2 दूनी 4A एप्सिलॉन 0 अपॉन D और A एप्सिलॉन 0 अपॉन D को हम लिख सकते हैं C। तो C डैश बराबर आ गया 4C, यानी कि जो नई धारिता है वो प्रारंभिक धारिता की कितनी गुणी आ गई है 4 गुणी आ गई है। जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है वो है एक C धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम है। तब ज्ञात कीजिए, 1 नंबर पॉइंट हमें निकालना है संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर, 2 नंबर हमें निकालना है संधारित्र की धारिता और 3 नंबर हमें निकालना है आवेश का मान जबकि आरोपित विभवांतर 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए। तो देखना अब हम 1 नंबर है वो निकालते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर। हमें विभवांतर का मान वो निकालते हैं पहले। देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, धारिता C दी हुई है और विभवांतर दिया हुआ है V। आवेश का मान 360 है, इसके प्लेटों पर आवेश। तो देखना जो Q का मान दिया हुआ है और Q बराबर हमें पता है C इंटू V होता है। C और V बराबर हमें दिया हुआ है 360 माइक्रोकूलम, और इसको कूलम में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस का 6 कूलम है वो आ जाएगा। अब विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। तो अब जो आवेश आएगा वो आएगा Q डैश, और विभवांतर के मान में कितनी कमी करनी है 120 वोल्ट की कमी कर देनी है। ये जो विभवांतर है भी इसमें 120 वोल्ट की कमी करेंगे, V माइनस 120 बराबर आवेश कितना हो जाता है, तो 120 की कमी होगी, आवेश हो जाता है 120 माइक्रोकूलम या फिर 120 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 1, इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। अब समीकरण 1 में
हम भाग दे देंगे समीकरण नंबर 2 का। समीकरण 1 क्या है? CV 2 कितना है? CV माइनस 120 बराबर 360 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटा 120 गुणा 10 की पावर माइनस 6। अब 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल, और ये C से ये C कैंसिल, और 0 से 0 और 12 किया 36। अपने पास आ गया V अपॉन V माइनस 120 बराबर 3। अब हम इसकी वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो आएगा 3V माइनस 12 36 360 बराबर V। इतना आ गया। आगे देखें, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 3V माइनस 360 माइनस V बराबर 0। 3V में से V घटाएंगे तो 2V बचेगा, और ये है 360 बराबर 0। तो V बराबर 2V बराबर करेंगे तो 360 है, और V बराबर करेंगे तो 360 बटा 2। तो V बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 2 8 16 120 वोल्ट। तो जो विभवांतर आया है 1 नंबर पॉइंट संधारित्र प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर, वो कितना आएगा? V बराबर 120 वोल्ट। अब देखना इसमें दूसरा पार्ट, जो बे पार्ट है इसका, संधारित्र की धारिता। दूसरा हमें निकालना है संधारित्र की धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला हमें पता है, C बराबर होता है Q अपॉन V। तो C बराबर है, Q का मान कितना है? प्रारंभिक धारिता 360 है गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटा V का मान हमने निकाला अभी 160। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36। C का मान आया है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 आवेश का धारिता। धारिता का मात्रा क्या होता है? फेरेड, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइक्रो फेरेड। तो जो अपने पास जो आंसर आया है धारिता वो कितने है? 2 माइक्रो फेरेड, क्योंकि 1 माइक्रो फेरेड बराबर हमें पता है 10 की पावर माइनस 6 फेरेड होता है। अब जो लास्ट हमें निकालना है वो क्या निकालना है? आवेश का मान, जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए। तो आवेश Q बराबर होता है CV। तो Q बराबर CV, तो CV लिख दिया है। तो Q बराबर, अब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा देना है, तो यह हो जाएगा 120 प्लस V। बढ़ा दिया 120 से, तो जो Q बराबर है वो कितना आएगा? C का मान कितना है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 120 प्लस V का मान 180। तो जो Q बराबर है वो कितना आएगा? 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6। 120 और 80 कितने हो गए? 0 8 और 2 10 1 और 1 2 1 3 300 हो गए हैं। तो Q बराबर 300 को आप 2 से गुणा करोगे तो आ गया 600 गुणा 10 की पावर माइनस 6। और आवेश का मात्रा क्या होता है? गुणाम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 600 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों आंसर वो आ जाएंगे। इसको एक बार और समझते हैं। एक सी धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम है। तब ज्ञात कीजिए, 1 नंबर निकालना विभवांतर। तो Q बराबर होता है, देखना C बराबर होता है Q अपॉन V। तो Q बराबर करेंगे तो CV आएगा। तो यहाँ से Q बराबर आ गया CV, 360 दे रखा है माइक्रो फेरेड माइक्रोकूलम में। तो
गुलाम में इसको बदल लिया, 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर दिया समीकरण नंबर 1। 120 की कमी आ रही है विभांतर में, समीकरण नंबर 2। 1 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास V का मान है वो आ जाएगा 180 वोल्ट। अब धारिता C बराबर Q अपॉन V, Q का मान आवेश दे रखा है 360 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और V का मान निकाल लिया है 120, तो 180 रख दिया है। 0 से 0 18 दूनी 36, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 या फिर C बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब 3 नंबर के विभांतर को 120 वोल्ट से बढ़ाने पर आवेश पूछ रहा है, तो Q बराबर CV, तो QC 120 प्लस V, C का मान भी है V का मान भी है, रखेंगे इसमें तो आवेश का मान आएगा 600 माइक्रो कूलम। एक 8 का एग्जाम्पल और करते हैं। परस्पर 1 mm दूरी पर स्थित 2 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार चक्तियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है, यानी कि दूरी दे रखी है D का मान 1 mm, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 m। ठीक है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 के D का मान आ गया। हमें धारिता निकालनी है, तो C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो सबसे पहले हमें A निकालना पड़ेगा, और A क्या है, वर्ताकार चक्तियों द्वारा, वर्ताकार चक्ति दे रखी है, तो जो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r की स्क्वायर। ठीक है, अब A इक्वल टू पाई का मान होता है 3.14, R का मतलब जो दूरी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि R का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलेंगे तो आएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो R की स्क्वायर यानी कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास आएगा ये 78.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर की स्क्वायर। 3.14 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 78.5 और 2 दूनी 4, 10 की पावर माइनस 4 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये A का मान आ गया। अब ये C का जो फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, इसमें मान रखेंगे। A का मान कितना है 78.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है निर्वात की विधि 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 अपॉन D का मान कितना है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3, यानी कि सारे के सारे मान हमने रख दिए हैं। D का मान है 1 mm, तो मीटर में बदल लेंगे तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। R बराबर है 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिया 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2। C बराबर फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र का क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। A का मतलब है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल पाई r की स्क्वायर। पाई का मान 3.14, त्रिज्या है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2, तो 5 को ये हो जाएगा 25 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे 78.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, अब A एप्सिलॉन 0 अपॉन D है, A का मान रख दिया है, एप्सिलॉन नॉट का रख दिया, D का मान रख दिया। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आएगा 69.47 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम, या फिर 69.47 ये पिको फैरेड। धारिता निकालनी थी, धारिता का मात्रक होता है फैरेड, ये है फैरेड। तो पिको फैरेड 10 की पावर माइनस 12 है वो, क्योंकि हमें पता है कि 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 69.47 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, या फिर 69.47 पिको फैरेड। तो ये अपना आंसर आ गया है कि जब 8 का एग्जाम्पल था कि 1 mm दूरी दे रखी थी और त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, धारिता पूछ रहा था, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 अपॉन D। A है क्षेत्रफल, ये हमने निकाल लिया है। एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही होता है कि 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, D का मान दे रखा है, तो आंसर है वो याद आएगा 69.47 पिको फैरेड।